हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा जो कि 18 जनवरी 2026 को शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों को देखना है और प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करना है कि कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। पहला गतिविधि है, एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। तो ये कार्य नहीं हो रहा है। कैसे? मान लीजिए ये गधा है, इसके पीठ पर एक सामान रखा हुआ है, तो गधा इस सामान पर ऊपर की तरफ अभिलंब फोर्स लगा रहा होगा जिसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट गधा इधर कर रहा होगा इस सामान का, यानी विस्थापन इधर हो रहा होगा। तो फोर्स हमारे पास ये मिल गया और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो वर्क क्या हो गया? 0। तो ये तो कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। खदान्य को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। पहला कार्य किया गया है, कार्य नहीं किया गया है, दूसरा कार्य किया गया है और तीसरा कार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन यानी असर्शन। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और इसका कारण जो है अभिकथन का, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उस यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकता है। हाँ, तो ये सही बात है। दूसरा है, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संतुलित करना है और हमें ए बी सी और डी का मान निकालना है। तो आप ऑप्शन में देखें तो ए का मान या तो 1 है या तो 2 है। यदि आप ए का मान 1 रखते हैं, सपोज ए का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? ये PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये होगा बी PbO प्लस CnO2 प्लस DO2। Pb यहाँ पे 1 है तो बी भी क्या होना चाहिए? हमारा 1 होना चाहिए, तभी तो Pb1 होगा। और यहाँ पे 1 है तो वो ऑक्सीजन 1 मिल गया हमें। यहाँ पे C का देखना है, यहाँ पे NO2 NO3 का होल ट्वाइस, यानी N कितना है हमारे पास? 2 है। तो यहाँ पे N हमारे पास 2 होना चाहिए, तो C हमारा मिल गया 2। उसके बाद अब ऑक्सीजन का देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है? 6 है। यहाँ से मिला हमें 1 ऑक्सीजन, यहाँ से मिला हमें C 2 है यहाँ पे, तो 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, 6 यहाँ पे 4 1 5, और यहाँ पे D अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 5 2 7 हो जाएगा। यानी कि हमारा Pb जो A है 1 नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब हमें 2 रख के देखना होगा। तो 2 रखने के लिए हम पूरा का पूरा समीकरण मिटा देते हैं एक बार। अब 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा B, निकालना है हमें PbO प्लस CnO2 प्लस DO2। अब यहाँ पे देखिए Pb कितना है? Pb 2 है, तो ये Pb 2 होना चाहिए, तो B क्या होगा? हमारा 2 होगा। उसके बाद देखिए N कितना है? N 2, और इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई है, तो N हमारे यहाँ पे कितना मिला है? 4। तो N 4 होने के लिए C क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल ऑक्सीजन कितना है? 12 है, तो हमारा ऑक्सीजन 12 होना चाहिए। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल गया 2, क्योंकि B का मान हमने 2 लिया है। फिर यहाँ से C का मान 4 है, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, 8 2 10। तो D का मान हमें क्या रखना होगा कि ये 12 हो जाए? तो D का मान 1 रखना होगा। तो हमें आंसर क्या मिला है? 2। A का मान 2 है, B का मान 2 है, C का मान 4 है और D का मान 1 है। तो आंसर हमारा D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है? तो नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, ये गलत है। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, ना कि नाभिक के भीतर का। अगर यहाँ पे परमाणु लिखा रहता है तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा है, परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता है, ये सही है। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है, ये भी सही है। और नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना होती है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? ए, क्योंकि निष्कर्ष नहीं वाला ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने सोल्यूशन में सामने सामने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। पर्णपाती वन में सागवान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, सुंदरी वन पाए जाते हैं और पर्वतीय वन में सिल्वर फर पाए जाते हैं। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो ये होगा 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारण कि निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है, उसी को ही हम निर्वाह फसल कहते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि आर ए की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वो कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है। हमें निकालना क्या है? कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य कथन निकालना है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, रुख चीन अब आ भारत। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, उसके बाद अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, ये 5 हो गया। आ से ऑस्ट्रेलिया 6, भारत 7। तो 7वां होगा, ये गलत हो गया। भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो देख लेते हैं, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना होती है? 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। घटा के देखें, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 9 गया 2, तो 281, यानी कि ये सही है हमारा। तीसरा स्टेटमेंट है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये भी गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 10.41 है, ये भी गलत है। 2 पॉइंट समथिंग है, 2.8 समथिंग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में है। भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत केंद्र और राज्य का हमें मिलान करना है। रामागुंडम कहाँ है? तो रामागुंडम तेलंगाना में, ये सही है। कोरडी महाराष्ट्र में, ये भी सही है। बरौनी झारखंड में नहीं, बिहार में है। बिहार में कहाँ पे? बेगूसराय जिला में। पनकी उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो मूल्य का संचय और लेखा की इकाई, ये नहीं होगा। मूल्य का संचय नहीं होगा, लेखा की इकाई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विनिमय का माध्यम, ये तो होगा, बट एक वस्तु, ये नहीं होगा। तो चौथा क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, तो ये सही होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th, केवल इसमें से 4th होगा, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इको मार्क क्या है? इको मार्क का लोगो मिट्टी का घड़ा है एक्चुअल में। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य, बेस्ट परफॉर्मर स्टेट किसे माना गया है? तो इसे माना गया है गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने 2024 में, पिछला क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा है, पूछा है कि अनुरक्षण बढ़ने का निम्न से कौन सा कारण नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन कीमतों का बढ़ाना, ये कारण है। एफसीआई कीमत की बढ़ती परिवहन लागत करना, ये भी कारण है। एफसीआई की बढ़ती भंडारण करना, ये भी कारण है। खजाने के आय में वृद्धि, ये कारण नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था। दूसरा, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए वर्षगांठ। तो हमारा ये तीनों का तीनों क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम लागू होने का
वर्ष 1942 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था। इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। नाबार्ड अधिनियम 1981 में आया था और 82 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी राष्ट्रीय चेतना वाली कविताओं के कारण राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर होगा डिंग लीरेन को। डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी जो थीम है वो है एआई के युग में गोपनीयता। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली V-SORAS के उड़ान परीक्षण कहाँ पे किए गए थे? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में किए गए थे। दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दिसंबर 2024 में। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? तो इसका आंसर अंतरिक्ष आधारित निगरानी 2 SBS-2 भी इसको बोलते हैं, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषय था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, तो ये सही होगा। दूसरा है मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था, तो ये भी सही होगा। तो आंसर क्या होगा 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि अमिता को 360 में 1.5 किलोग्राम कम चीनी खरीदने के लिए मजबूर करती है, तो निम्नलिखित निष्कर्षों को पढ़ें। हमें दिया है मूल कीमत प्रति किलो 48 kg है, 60 kg है और बढ़ी हुई कीमत 75 या 60 है। इन्हीं में से हमें कोई दो स्टेटमेंट चुनना होगा, C1 C2 या C3 C4 ऐसा करके। तो इसको सॉल्व करते हैं। वृद्धि कितना हुई है 25%। 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि पहले इसका मूल्य कितना होगा 4x, बढ़ के कितना हो गया 5x। तो हमें 4x और 5x का मान निकालना है प्रश्न के अनुसार। तो जब 4x मूल्य था 1 kg का, तो 360 में इसको कितना मिलता होगा 360/4x kg इसको चीनी मिलता होगा। जब बढ़ के 5x हो गया तो इसको कितना चीनी मिलेगा 360/5x चीनी मिलेगा। ये कह रहा है कि दाम बढ़ने के बाद ये 1.5 किलो चीनी कम खरीद रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.5 kg चीनी 3/2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 360 कॉमन ले लेंगे तो ये 5 - 4 / 20x बटे बराबर क्या होगा 3/2। ये 20 का इसको कटाएंगे तो 18 से कटेगा, 3 छक्के 12, ये 2 से 6 में गुणा होगा तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 12। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12 का मान अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 60, यानी कि मूल कीमत कितनी थी 48 और बढ़ने के बाद कितनी होगी 60। तो C1 और C4 हमारा आंसर होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा हमें दिया गया है और इसका हमें बहुलक निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। L क्या है, जो हमारा मॉडल क्लास है उसका लोवेस्ट लिमिट है। F1 क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है, मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी है। और F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाले का फ्रीक्वेंसी है। और H क्या है, ये हमारा वर्ग का आकार है, यानी 3 - 5 कितना होगा 2। तो यहाँ पे L हमें अब देखिए F1 कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। 9 ज़्यादा है तो ये हो गया F1,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। एच कितना होगा हमारे यहाँ पे, 5 में से 3 गया 2। अब फॉर्मूला में रखते हैं, सबका मान हमें मिल जाएगा। एल कितना मिला है हमें, एल है 3 प्लस F1 कितना है 9, F0 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 2 9 18, F0 है 2 और F2 है 8 इंटू एच कितना है हमारे पास 2। तो 3 प्लस 1 8 2 10, 18 में से 10 गया तो 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, बटे में 2 1/4, 3.1/4 बराबर 3.025 यानी 3.25 हमारा आंसर होगा। ये इसके लगभग बराबर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिए गए फॉर्मूले से गलत को चुनना है। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि बाई 100, ये सही है। दूसरा भी सही है, क्रय मूल्य 100/100 प्लस लाभ, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ये वाला ऊपर होना चाहिए और ये वाला पार्ट पूरा नीचे होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है। तो ये सही है। कैसे सही है, आपको पता होगा u बराबर क्या होता है, c/v। c क्या है, वेग है प्रकाश का, और ये उस माध्यम में है प्रकाश का वेग, और ये निर्वात में, ऊपर वाला निर्वात में और ये माध्यम में। क्योंकि म्यू का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, तो ये c/ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी कि v बराबर क्या होगा, c/1.5, यानी जो v है वो निर्वात वाले से 1.5 गुना धीमा है। तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा है, माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश 1.5 डिग्री मुड़ता है, ये गलत है। अपवर्तनांक का मतलब डिग्री नहीं होता है, ये एक रेशियो है, अनुपात है। माध्यम 1.5 गुना अधिक प्रकाश अवशोषित करता है, ये भी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। तो कार का अंतिम वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर होगी। तो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है एक, v बराबर u प्लस AT। प्रारंभिक वेग u है, u कितना दिया है, 0 दिया है, शून्य प्रारंभिक वेग, प्लस एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकंड तक चल रहा है, तो 5, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा अंतिम वेग, यानी सही है ये। दूसरा लाइन है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर होगी। तो आपको पता है फॉर्मूला वो वाला, s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। u दिया है 0 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन दिया है 2 और हमें t दिया है 5, तो 5 गुने 5, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारा 25। तो ये भी हमारा सही है। तो दोनों कथन सही है, तो 33 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे को छोड़ देने पर वृत्ताकार पथ पर घूमते पत्थर के साथ क्या होगा। तो पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा, ये गलत है। पत्थर का टुकड़ा वृत्त की किसी भी त्रिज्या रेखा पर गमन करेगा, ये भी गलत है। त्रिज्या रेखा का मतलब क्या है, ये पत्थर है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे गोल गोल ये घूम रहा है। तो ये कहना है कि वृत्ताकार पथ जैसे ही हम छोड़ेंगे यहाँ से, तो ये वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा, ये नहीं होगा। फिर त्रिज्या रेखा पर मतलब ये इधर ही भाग जाएगा, ये भी नहीं होगा। पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्शी रेखा टेंजेंट रेखा पर गमन करेगा, यानी कि ऐसे भागेगा, या जिस तरफ घुमा रहे हैं, इधर या इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी पर विचार करें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी है। उसके बाद यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि अभी बेल्जियम में यही चल रहा है। बेल्जियम के उदाहरण से स्पष्ट है कि सत्ता की साझेदारी संघर्ष टालने के लिए जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद जो 109 है उसमें ये कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। दूसरा है, राज्यसभा को धन विधेयक संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त हैं। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा को इसे 14 दिन तक ही मात्र रोक सकती है। तो ये भी एक क्या है, सीमित अधिकार की कैटेगरी में आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। दोनों ए और आर सत्य है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। भारत संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना और वर्ष का मिलान करना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका आंसर क्या होगा, ये 1992 में शुरू किया गया था। मैंने क्या किया है, सामने सामने ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो याद करने में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति और पोषण सुधार के लिए कौन सी योजना है, इसका आंसर होगा मिड डे मील योजना। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है ड्रॉप आउट दर कम करना और कुपोषण दूर करना। BM-04 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर होगा BM-04 एक रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO ने तैयार किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो पहला परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS वर्षा, आंध्र प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा बी। कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान ने सौर पैनलों की नीचे खेती करने की तकनीक एग्रीवोल्टाइक्स में नेतृत्व किया है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, MOF संरचनाओं के लिए, तो हमें देखना है कि किसे नहीं किया गया, इसका आंसर होगा डी, मुरुभु यागी को नहीं किया गया सम्मानित नोबेल प्राइज से। ट्रांसफर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो इसका होगा स्थानांतरण। प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, प्लान का होता है योजना, ना कि परियोजना, प्रोजेक्ट को बोलते हैं। अनुवाद करें, सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया, तो इसका अनुवाद क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार होगा, तो हैड बीन प्लेइंग का प्रयोग हमें करना होगा इसमें। तो सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, आंसर बी। मुनाफाखोर का अंग्रेजी शब्द हमें चुनना है, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिटियर। प्रॉफिट से होता है मुनाफा और उसी से वर्ड बना है प्रॉफिटियर। ट्रांसलेशन करना है हमें, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, तो इसका जो सरल जो और सटीक अनुवाद होगा वो होगा बी, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो दिसंबर 2025 में जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह हैं संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है, तो सरस मेला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण कारीगरों के लिए एक बड़ा रोजगार है, तो आंसर क्या होगा, ग्रामीण उद्यमिता। कंटेनर, एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर होगा हमारे पास बेलनाकार जिसका रेडियस दिया है 20 और हाइट दिया है 60 और एक गिलास है छोटा सा, उसका रेडियस दिया है 4, हाइट दिया है 10। कितने भरे जा सकते हैं, मतलब एक कंटेनर को इस गिलास में हम पानी भर भर के इसको कितने बार डालेंगे कि ये भर जाएगा, कितने ग्लास से भर जाएगा, तो हम कंटेनर का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होगा बेलन का, पाई r स्क्वायर एच, तो पाई r स्क्वायर एच फॉर्मूला लिख लीजिए, तो पाई 22/7, r कितना दिया है 20, h कितना है 60, हम भाग दे देंगे गिलास के आयतन से 22/7 r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 × 4 × 10। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 20 × 20 है, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, तो 5 × 5 हो जाएगा ऊपर, 25 × 6 = 150, हमारे पास आंसर हो जाएगा 150 ग्लास। नेक्स्ट है, 8वें वर्ष में 18,000 और 10वें वर्ष में 24,000 AC उत्पादन हो तो 5वें और 9वें वर्ष में अंतर क्या होगा। ये प्रश्न समांतर श्रेणी का है, आप देख सकते हैं कि 8वें वर्ष और 10वें वर्ष मतलब इसका डिफरेंस 2D होगा, D समानांतर, तो ये 24,600 में से 18,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,600, तो D हमें मिल गया कितना 3,300। अब बोला है 5वें और 9वें वर्ष का अंतर, तो इसका अंतर कितना होगा 4D होगा और D का मान हमने निकाला है 33, तो 4 × 33, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 × 13, 132 पर 2 0, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें, ये देखिए
हमें अनुपातिक रूप निकालना है। मैंने आंसर सामने सामने लिख दिया है ताकि आसानी हो, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 7 मीटर का 56 सेंटीमीटर से निकालना है। 7 मीटर बटे में 56 सेंटीमीटर। मीटर को क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में बदल देंगे। इसे कटाते हैं 7 से, 100 बार में जाएगा ये 7 8 56, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। तो 25:2 पहला का मिल गया। ये 5 केजी का 250 ग्राम से निकालना है, तो 5 केजी को हम क्या लिखेंगे, 5000 ग्राम, और नीचे 250 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी कि 20/1, ये भी हमारा मिल गया। फिर 2 घंटे का 1500 मिनट में, तो 2 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1500 मिनट रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 3 5 15, सॉरी 3 दूनी 6, 3 से कटा है मैंने, 30 5, और ये 25 हो जाएगा। तो 2/25 हमारा ये भी मिल गया। 30 दिन का 72 घंटे से, तो दिन को पहले हम क्या करें, घंटे में बदलेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 72 रहेगा, 24 3 72, 3 धाम में 30, 10 अनुपात क्या हो गया, 1 हमारा ये भी मिल गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, सॉरी सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु दिया है, उसका आयतन दिया है 1232 और डायमीटर दिया है 14। तो हमें निकालना है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया है 1232, 1/3 गुने पाई का मान 22/7 ले लेंगे। आर कितना होगा, डायमीटर 14 दिया है तो आर 7 होगा, 7 गुने 7, और एच हमें निकालना है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, और 4 बचेगा, 7 छक 42। फिर ये 2 से 2 8 16, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो एच हमें क्या मिलेगा, 24। तो आंसर हमारा क्या होगा, 24। तो ये गलत हो गया। उसके बाद हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर दिया है हमें 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 25 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सही दिया है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो 22/7 गुने 7 गुने एल कितना मिला है हमें, 25, तो 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55। तो ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। 2 और 3 सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत में युग को छांटना है। पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर दर है, रेट, टी टाइम समय, और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें हर एक का निकाल के देखना है। चूँकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये बहुत प्रश्न लंबा हो जाएगा, तो इसका शॉर्टकट ये है कि हम सीधा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी। डी जो है गलत युग में है, बाकी सबका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 740 रुपये अंकित मूल्य, 30% छूट और 5% जीएसटी के बाद सही पर सही क्या होगा। पहला बोला है टैक्स से पहले 518। टैक्स से पहले का मतलब जीएसटी अगर हम हटा दें तो 740, यदि अंकित मूल्य है और 30% छूट है तो उसका मूल्य क्या होगा, 740 गुने 70/100, क्योंकि 30% हमने छूट दिया है तो 70% ही देना होगा उसका। 0 से 0 कैंसिल, 7 28 के 8 हासिल, 270 49 2 51 518, यानी कि ये तो सही है। अब बोल रहा है 740 का 5% जीएसटी 27 रुपये हो गई, ये निकाल के देखते हैं। 740/5, 740 गुने 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 37 दूनी 74, ये 37 होगा ना कि 27 होगा, तो ये गलत है। अंतिम मूल्य बोल रहा है 543.9 होगा, तो ये भी निकाल के देख लेते हैं कि 740 में, सॉरी ये आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं भूल गया कि जीएसटी हमेशा छूट के बाद जो अंतिम मूल्य है उस पर लगता है। तो अंतिम मूल्य हमारा क्या है, 518, तो 518 का हम 5% निकालेंगे, तो ये कितना होगा, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, 5 25 बटे में 100, ये हो जाएगा 25.9। तो ये 27 है, तो ये तो गलत ही होगा। अब हमें निकालना है अंतिम मूल्य क्या होगा, तो 518 हमारा पास था और इसमें से जीएसटी घटा देंगे, तो जीएसटी जोड़ देंगे 25.9 एक्स्ट्रा हमें देना होगा। 9 8 5 13 के 3 हाथ से 2 1 3 1 4, तो 543.9, ये भी सही है। तो आंसर 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं, और दूसरा इसका कारण दिया है कि पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए तो ये आवश्यक तो है, लेकिन पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं, ये गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने
लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण आने के लिए मनाया था। उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? तो ये 1488 में पुर्तगाली खोजी बार्थोलोम्यू डियाज ने इस मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार एवं नयनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अलवार विष्णु भक्त को बोलते हैं और नयनार शिव भक्त का उदय मध्यकालीन तमिलनाडु में हुआ था। भारत में न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो ऋषि गौतम को न्याय दर्शन या लॉजिक फिलॉसफी का प्रतिपादक माना जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए जनजातीय विद्रोह और वर्ष के साथ। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल 1855 में। मैंने सामने मिला के लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और मिलाने में भी। तो इसका आंसर होगा ए, संथाल 1855 में, भूमिज 1831 में, खासी 1829 में और कोल 1830 में। आधुनिक भारतीय लिपियों का मूल किस लिपि में है? तो देवनागरी, बंगाली, तमिल आदि अधिकांश लिपियों का जन्म प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो तेलंगाना में जो कृषक विद्रोह हुआ था वो हुआ था लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला? तो ये सन्यासी विद्रोह था जो बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला था। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो ये परमवीर चक्र दिया गया था। इन्होंने नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? तो एक्सेल फाइल जो होती है उसी को हम वर्कबुक बोलते हैं। विनिमय दर के आधार पर मुद्राओं का अवरोही क्रम हमें निकालना है एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा मूल्य किसका है? ब्रिटिश पाउंड का होता है। ब्रिटिश पाउंड का कीमत लगभग 1000 से ज़्यादा, 100 रुपये से ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है यूरो, उसके बाद आता है डॉलर के बाद आता है AUD। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास विभाग जल द्वारा हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 360 में है और वित्तीय आपात 360 में है और राष्ट्रपति शासन 356 में। मैंने सामने ही लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संशोधन 1988 ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो यह है संजय मल्होत्रा। हेलो मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ? तो ये नाइजीरिया यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए थे तो ये आयोजित हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की याद में 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था 1959 में। कौन सा पुरस्कार युद्ध के समय दिए जाते हैं? तो वीर चक्र, महावीर, परमवीर ये युद्ध के समय दिए जाते हैं और अशोक चक्र शांति के समय। तो युद्ध के समय कौन कौन सा होगा? 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है बायोस्फीयर और उसके राज्य से। तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और अचानकमार छत्तीसगढ़ में है। तो 79 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ विधि व्यवसाय कर सकता है? तो संविधान के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहाँ वे जज रहे हों, पर अन्यत्र बाकी जगह वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में। जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है किस चीज़ की? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन से और कवक की काइटिन से बनी होती है। तो कवक का काइटिन होगा और पेप्टिडोग्लाइकिन जीवाणु का होगा। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति
कहाँ पे निवास करती है? तो ये अंडमान द्वीप की सबसे प्राचीन और संरक्षित जनजातियों में से एक है। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में विघटित करते हैं? तो इसका आंसर होगा अपघटक। जीवाणु और कवक इस अपघटक वाले श्रेणी में आते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए लाई गई थी। इसमें हर घर में कम से कम एक बैंक खाता खोलना अनिवार्य था। एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें आंसर होगा सी। इसमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है ये। नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया? इसका आंसर होगा 2026। भारत और फ्रांस इन देश ने आपस में मिलकर एक तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए 2026 में इनोवेशन वर्ष चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद दोनों सदनों और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। तो ये भी दोनों का दोनों कथन सही है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेंडिपिटी कला महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बहुविषयक कला महोत्सव है जो प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित होता है। मैक्रो प्रोग्रामिंग में मैक्रो क्या है? तो कंप्यूटर में जो मैक्रो होते हैं वो बार बार होने वाले कार्य को स्वचालित करने के लिए निर्देशों का एक छोटा समूह होता है। तो आंसर ये होगा, निर्देशों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा बी, जहां एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों को राज्य और केंद्र के बीच बांटता है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के हिसाब से परिभाषित होता है। कौन सा फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो उबंटू फ्री और ओपन सोर्स का उदाहरण है। सही रेखा हमें चुनना है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल होता है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता और संपाती रेखा का अनंत होता है। प्रतिच्छेदी रेखा इसे बोलते हैं, समानांतर रेखा इसे बोलते हैं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और संपाती रेखा इसी पर दूसरी रेखा का भी पड़ जाना संपाती रेखा बोलते हैं। तो आंसर मैंने आपको मिला के इसमें दे दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, हाइट दिया है 24। तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो 7 और 24 एक ट्रेड बनता है, 7, 24 और 25। तो एल हमारा क्या होगा? 25। आप निकाल सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से भी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वो कितना आया था? वो 550 के आसपास ही 550 आया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आयतन 1232 उसमें दिया हुआ था ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, ये भी सही है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये बाकी 3 सही है तो ये गलत ही होगा। हम चाहे तो इसे चुन सकते हैं, अदरवाइज आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। पाई आर एल दिया है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर इंटू एच। चूँकि ये शंकु के बारे में बात हो रहा है तो हम शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा 22/7 गुने 7 गुने 7, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। और 154 में हम 550 जोड़ देंगे तो 4, 5, 5, 10, 5, 1, 6, 1, 704। ये 6342 दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है हमें कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। और डेविस कप टेनिस से संबंधित है। मैंने सामने सामने ही लिख दिया है आपके सुविधा के लिए। तो आंसर इसका होगा एक्चुअल में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य दिया है 100, लाभ दिया है 30%, जीएसटी है 5%। तो एसपी हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ प्लस जीएसटी। तो क्रय मूल्य हमारा 1000 दिया है, 1000 का 30% हमारा लाभ हो गया, प्लस इन टोटल का हमें 5% निकालना है, टैक्स होगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो 1000 प्लस ये 300 यानी 1300 रुपये हमें निकल गया क्रय मूल्य और लाभ। इस पर 5% हम जीएसटी निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 13 पच्चे 65, यानी कि 1365 रुपये हमारा क्या होगा? कुल विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो बेकिंग पाउडर खाने की चीज़ों को फुलाने के काम आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका कोई उपयोग नहीं होता है।
केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में प्रयोग होगा। सुमेलित करना है, मैंने ऑलरेडी सुमेलित कर दिया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को कहते हैं और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 98 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के संवर्धन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सजावटी पौधों के संवर्धन जैसे कि गुलदाउदी, आर्किड आदि के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।